चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया के उस खिलाड़ी की जो आज के दौर के सबसे रोमांचक चेहरों में से एक है, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें हम सब प्यार से SKY कहते हैं। उनकी कहानी पर ना एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, देर आए दुरुस्त आए। ये कहानी है सब्र की, एक बहुत लंबे इंतजार की, और फिर उस इंतजार के बाद मिली एक ऐसी कामयाबी की जो आज दुनिया देख रही है। पूरा नाम सूर्य कुमार अशोक यादव, एक ऐसा नाम जो आज क्रिकेट के मैदान पर किसी भी गेंदबाज के लिए खौफ का दूसरा नाम है। लेकिन दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती है, मिस्टर 360, और ये नाम ही उनकी कमाल की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम उन्हें जिस बुलंदी पर देखते हैं ना, वहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये एक दशक से भी ज्यादा लंबे संघर्ष की दास्तान है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2010 में मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू और 2021 में जाकर मिली भारत की जर्सी। इन दोनों तारीखों के बीच जानते हैं कितना फासला है? पूरे 11 साल का एक लंबा और मुश्किलों भरा इंतजार। इस दौरान IPL में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। 2012 में मुंबई इंडियंस के साथ तो खेलने के मौके ही नहीं मिले। फिर 2014 से 2017 तक कोलकाता नाइट राइडर्स में उन्हें एक फिनिशर का रोल दिया गया, मतलब लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने का, जहां उनकी असली काबिलियत कभी खुलकर सामने आ ही नहीं पाई। और ये नंबर 30, ये उनकी उम्र थी जब उन्होंने आखिरकार भारत के लिए अपना पहला मैच खेला। सोच कर देखिए, एक ऐसी उम्र जब कई खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, सूर्य कुमार यादव का असली सफर तो तब शुरू हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और सालों के इस इंतजार के बाद आखिरकार वो मोड़ आया जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। इसे आप एक तरह की घर वापसी भी कह सकते हैं। साल था 2018। सूर्य कुमार की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई और ये उनके करियर का सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की। और बस फिर क्या था, उनकी प्रतिभा पूरी तरह से निखर कर सामने आई। उन्होंने रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि सिलेक्टर्स के लिए उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। और IPL के इसी जबरदस्त प्रदर्शन के बाद उनके लंबे संघर्ष का अंत हुआ। अब वक्त था इंटरनेशनल स्टेज पर दुनिया को ये दिखाने का कि वो क्या चीज है, और उन्होंने ऐसा डेब्यू किया जिसे क्रिकेट की दुनिया शायद ही कभी भुला पाएगी। तारीख थी 14 मार्च 2021। सामने इंग्लैंड की तगड़ी टीम थी और 30 साल की उम्र में सूर्य कुमार यादव ने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। और उन्होंने दुनिया को अपने आने का जो संदेश दिया ना, वो आज भी सबके जहन में ताजा है। सोचिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली ही गेंद, सामने कौन? जोफ्रा आर्चर, उस वक्त के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक, और नतीजा एक शानदार छक्का। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था दोस्तों, ये एक ऐलान था कि SKY आ चुका है। उस पहले छक्के के बाद SKY ने सच में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब कहानी स्ट्रगल की नहीं थी, अब कहानी थी एक विरासत बनाने की, एक लेगेसी कायम करने की। और उन्होंने देखते ही देखते T20 क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। उनके आंकड़े खुद उनकी कहानी बयां करते हैं। T20 इंटरनेशनल में 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, IPL में 4000 से ज्यादा रन, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मैदान पर उनकी बेखौफ बादशाहत का सबूत है। और सिर्फ रन ही नहीं, सम्मान भी देखिए। लगातार 2 साल ICC T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना कोई छोटी बात नहीं है। लंबे समय तक दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बने रहना और फिर भारतीय T20 टीम की कप्तानी संभालना, ये सब उनकी महानता की गवाही देते हैं। और फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल का वो पल, वो कैच, बाउंड्री पर डेविड मिलर का वो अविश्वसनीय कैच, जिसने सिर्फ मैच का पासा नहीं पलटा बल्कि भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया। वो एक ऐसा लम्हा था जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तो ये जो मिस्टर 360 का टैग है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा बल्लेबाज जिसके पास मैदान के चारों ओर हर दिशा में रन बनाने की एक अनोखी, एक दुर्लभ क्षमता हो। तो सवाल ये है कि स्काई ये सब करते कैसे हैं? देखिए, इसके पीछे है उनकी कलाइयों का जादू, उनका बिल्कुल निडर अंदाज और उनके वो अनोखे शॉट्स, जैसे लैप शॉट और सुपला शॉट, जिन्हें देखकर दुनिया के बेस्ट गेंदबाज भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई गेंद फेंके तो फेंके कहाँ। तो ये सब देखने और समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, जिस तरह से उन्होंने T20 क्रिकेट को खेलने का तरीका बदला है, जो नई सोच और शॉट्स वो लेकर आए हैं, क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे इनोवेटिव यानी सबसे क्रांतिकारी बल्लेबाज हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।